हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे हमारा महात्मा गांधी के ऊपर फोर्थ वीडियो। इसमें मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जो बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पर बहुत ही फेमस महात्मा गांधी की पिक्चर से। ये है महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन। और फिर से मैं वही आपको फोटो दिखाऊंगा जिसमें महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास ऑलरेडी ए क्लास की टिकट थी। और यहीं पर बाद में फिर मोदी जी गए और इस पल को उन्होंने फिर से याद किया और इस ट्रेन को फिर से यादगार बना दिया। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, आप उसको देख सकें। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सभी टीम ने एक वीडियो बनाया था। उसका नाम था कि जो जापानीज करेंसी है, क्या वो इंडियन करेंसी से पावरफुल है। जैसे आप सबको पता है कि एक इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 0.70 के आसपास अराउंड जापानीज करेंसी है। यानी कि जो इंडियन करेंसी है वो जापानीज करेंसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उसके बावजूद जापानीज जो कंट्री है, जो जापान है, वो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रियों में शुमार आता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वाकई उनकी करेंसी हमसे पावरफुल है? तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बनाया तो ये वीडियो जरूर देखिए। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गांधी जी? तो ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा माखन जी एट एज ऑफ 13। उन्होंने 13 साल की एज में विवाह किया। गांधी जी रिटर्न जब वो 40 साल की एज के थे, 46 ईयर ओल्ड के, तब वो इंडिया में वापस आए। ये बात है 1915 की। और सी गोपाल सिंह गोखले इज assumed to be the political guru of गांधी जी और he founded the साबरमती आश्रम in अहमदाबाद in 1918। जी हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है इसकी अगर मैं बात करूं साबरमती आश्रम, ये साबरमती आश्रम व्हेन ही केम बैक टू इंडिया इन 1915, ये बात तब की है जब उन्होंने ये बनाया था 1950 में, 1915 में। लेकिन साबरमती आश्रम यहाँ पर मेंशन किया गया है 1980 में। दैट्स व्हाई ये जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द चंपारण सत्याग्रह? इसमें आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो है इट वॉज स्टार्टेड ऑन द 1 अप्रैल 1918। जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1 अप्रैल 1918 को स्टार्ट हुआ। और सेकंड, द चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी। थर्ड, इट वॉज फार्मर मूवमेंट। तो ये 3 है और इसमें ऑप्शन है ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 और डी ओनली 1 and 2। तो इसका जो आंसर आएगा, जी हाँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 and 3। अब आप देखिए, द चंपारण सत्याग्रह वाज फर्स्ट सत्याग्रह, बिल्कुल सही। इंडिया में चंपारणी था, उसके बाद क्या आया, अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ये 3 है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और ये टोटली फार्मर मूवमेंट था। लेकिन जो यहाँ पर गलत है वो ये कि ये 1 अप्रैल 1918 को स्टार्ट हुआ। ये टोटली रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था 19 अप्रैल 1917 को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who of the following person is not associated with the चंपारण सत्याग्रह? अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है,
तो यहां पर हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ब्रज कृष्ण प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा या गोविंद बल्लभ पंत। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ब्रज कृष्ण प्रसाद बिल्कुल ये इससे संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद भी है, अनुराग नारायण सिन्हा भी है, बट परंतु लेकिन किंतु ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत ये इनसे संबंधित नहीं है। तो आप आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी जी की बच्चों बुक है, उनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने सच के साथ प्रयोग के बारे में बताया है। तो आपने अब ऑप्शन में चलते हैं, इसमें से कौन से अगर मैं बात करूं करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट कवर्स लाइफ ऑफ गांधी जी सिंस अर्ली चाइल्डहुड टू 1921। दिस थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, दिस बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, फर्स्ट इन 1927 एंड सेकंड इन 1929। और इसमें ऑप्शन है 1 and 2, only 1, 2 and 3 और 1 and 3। तो ये है। अब आपको मैं बता देता हूं, इसमें जो बिल्कुल करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। ये बिल्कुल सही जवाब है 2 and 3। अब आप बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं कहूं यहां पर, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो बुक है ये लिखी गई थी गुजराती लैंग्वेज में, बाद में इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था। दैट्स वाई जो ऑप्शन फर्स्ट है ये ऑप्शन है रॉन्ग। 2 and 3 आएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह या नन ऑफ द अबव। आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दिस, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले चंपारण था, सेकंड नंबर पे था अहमदाबाद और थर्ड नंबर पे था खेड़ा। दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के। महात्मा गांधी जब 1915 में आए थे, 1915 में आए थे, तो एक के बाद एक लगातार 3 उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए थे अपने। वो तो मैंने आपको बता चुका हूं। पहला सत्याग्रह जो स्टार्ट किया चंपारण, फिर अहमदाबाद और लास्ट में खेड़ा में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज 3 कठिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। जो 3 कठिया प्रैक्टिस थी ब्रिटिश राज में वो क्या थी? अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे चलते हैं हम। ऑप्शन ए टाइप ऑफ रेंट टू बी पेड बाय द फार्मर्स ऑफ बिहार, मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिगो। ए टाइप ऑफ पिलग्रिम टैक्स टू बी पेड बाय द फार्मर्स टू द ब्रिटिशर्स, नन ऑफ द अबव। लेकिन मैं यहां पर बात करूं फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिगो। नील की खेती वहां के किसानों को करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ये मैंडेटरी थी, मस्ट थी, करनी ही करनी थी। तो यही थी 3 कठिया पद थी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the name of mother of महात्मा गांधी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आपको पता भी होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली बाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who said half naked fakir to Gandhi ji? Lord Mountbatten, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड या विंस्टन चर्चिल। तो मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल भी नहीं है, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये है इसका राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के बारे में बता देता हूं मैं। जब उनका एक फेमस
कोट था महात्मा गांधी के ऊपर, जो उन्होंने महात्मा गांधी की इंसल्ट के लिए कहा था। उन्होंने कहा था जब हमारे ब्रिटिश मतलब यूनियन जैक वर्ल्ड में हर जगह छा रहे हैं तो और हम हर जगह जीत रहे हैं, तो हम इस अधनंगे फकीर के आगे कैसे झुक सकते हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल की लाइन थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the correct chronological order of movement led by गांधी जी? बहुत ही फेमस, मैंने आपको इसकी बता चुका हूं। ये इस टाइप का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड। तो ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है खिलाफत मूवमेंट, खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, खेड़ा। इन सभी में जो बिल्कुल सही तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो है, आपको पता होगा, पहले खेड़ा हुआ, खेड़ा के बाद खिलाफत हुआ, क्योंकि खिलाफत जब आया उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, फिर इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सही जवाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। तो ऑप्शन ए है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस 1926। चोरा चोरी इंसिडेंट 1922, बिल्कुल सही। गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस 1933, ये भी बिल्कुल सही। तब बात आती है इसमें जो बच गया वही आपका आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन बी। अगर मैं बेलगाम सेशन की बात करूं, बेलगाम कहां पे है बच्चों? दोस्तों ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, और 1924 की बात है जब महात्मा गांधी अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1924 में ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि यहाँ पर देखा 1926 और यहाँ पर आएगा 1924। जी हाँ, तो ये थे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब महात्मा गांधी के लाइफ के फैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जामों में पूछेगा, अब उसके ऊपर हम चलेंगे। इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज एंगेज टू कस्तूरबा। इट्स मीन महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई किस वर्ष हुई थी? जो ऑप्शन है 1875, 1876, 1877 और डी 1878। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है 1876, 1876 में उनकी सगाई हुई थी। अब बात आती है नेक्स्ट, मतलब सगाई जब हुई तो उसके बाद मैरिज किस साल हुई। अब हम इस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा इस पे है नेक्स्ट। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी एंड कस्तूरबा गांधी गेट मैरिड। 1876 में उनकी मैरिज हुई। अब बात है उनकी शादी कब हुई, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1883 में। जी हाँ, 7 सालों के बाद उनकी यहाँ पर हमें मैरिज देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फादर डाइड। उनके जो फादर थे उनकी डेथ किस साल में हुई। अब हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे। जी हाँ, इसका आंसर है, ये बहुत ही फेमस ईयर है बच्चों, ये है 1885, क्योंकि इसी साल जो हमारी कांग्रेस है वो बनी थी। उसका फर्स्ट सेशन हुआ था दिसंबर के मंथ में, कहां पर? बॉम्बे में। तो ये वो सन है जब महात्मा गांधी जी के डैडी की डेथ हुई थी, उनके फादर की डेथ हुई। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी विजिट साउथ अफ्रीका। जी हाँ, ये सबको पता है, बहुत ही इजी है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता दूं ताकि आप कभी भी इसको भूल ना पाए। देखिए हुआ क्या, 1891 की अगर मैं बात करूं, ये वो ईयर है जब वो एडवोकेट बने थे, बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली थी। उसके बाद वो कुछ टाइम गुजरात में रहे, बट वहां पर उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। दैट्स व्हाई दे मूव टू द, कहां पर? वो चले गए बॉम्बे में, और वहां पर उनको 2 साल के बाद 1893 में केस मिला जो बाबा अब्दुल्ला एंड कंपनी का था, और उसी के पर्पज से वो कहां गए थे? वो गए थे साउथ अफ्रीका। तो ये ईयर है इसमें ऑप्शन डी
ऑप्शन डी है इसका आंसर 1893, जब वो साउथ अफ्रीका गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? बहुत ही फेमस, आपको पता ही होगा, जब मॉर्ले मिंटो सिद्धांत आया तब ये लिखी गई। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, मॉर्ले मिंटो कब आया? ये आया आपका 1909 में। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year did महात्मा गांधी decide to take political silence for a year? तो क्वेश्चन नंबर जो ये नेक्स्ट है 6 है कि महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया? जी हाँ, ये बात है जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कब? 1924 में, उसके ठीक नेक्स्ट ईयर। ये ईयर था 1925। दैट्स व्हाई आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द फेमस गांधी इरविन पैक्ट? जो गांधी इरविन पैक्ट है वो किस वर्ष संपन्न हुआ? आप सबको पता है, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बात तब की है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? वो हुई थी 1931 में, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी जी वहां जाएंगे। तो इसीलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year did महात्मा गांधी start a weekly paper named हरिजन? उन्होंने हरिजन जो पेपर था वो किस साल स्टार्ट किया था? ये वो क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1933, 1934, 1936 और 1939। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ, 1933 ये है इसका आंसर। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी तो उसके ठीक नेक्स्ट ईयर उन्होंने हरिजन स्टार्ट किया था। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर इंडिविजुअल सत्याग्रह? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी गांधी जी ने? जी हाँ, ये की थी हमारी बिल्कुल सही 1940 में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी ये है इसका राइट आंसर। जब महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह, और फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? अब आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर। इन विच ईयर डिड कस्तूरबा गांधी डाई? जी हाँ, उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ किस साल हुई? बहुत ही फेमस क्वेश्चंस, क्योंकि महात्मा गांधी जी की लाइफ से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है, उनकी वाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ठीक उस टाइम। वैसे तो सारे सन सेकंड वर्ल्ड वार के ही है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी 1944। दिस इज द राइट आंसर। तो ये थे महात्मा गांधी जी के ऊपर हमारे क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए वो भी जरूर बताइएगा। और हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा आपका चाइना और इंडिया बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए कोई भी चीज, आप कभी भी कोई चीज देखेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है उस इंसिडेंट का बेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है। क्योंकि प्रेजेंट का रास्ता हमेशा पास्ट से होके गुजरेगा और फ्यूचर का हमेशा प्रेजेंट से होके जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल आपको बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट कर हम इसको बताएंगे लास्ट में एट प्रेजेंट हुआ तो हुआ क्या, क्या बॉर्डर इशू चल रहा है और इंडिया इसका क्या तरीके से समाधान निकाल रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।